हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी यह 25वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग भारत के सभी प्रमुख द्वीप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप यूपीपीसीएस या इसके द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले अन्य परीक्षाओं के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के द्वीपों के संदर्भ में या फिर विश्व के द्वीप हों, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग भारत के सभी प्रमुख द्वीपों की बात करेंगे और आगे फिर किसी वीडियो में हम लोग विश्व के भी सभी प्रमुख द्वीपों के संदर्भ में चर्चा कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। आप सभी को पता होगा यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मैप में, ताकि आप में से अगर किसी ने नहीं इसको देखा हो तो अभी देख ले। ये भारत का मैप है और ये आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है ये पूरी, और यहीं पर ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके के द्वीपों की श्रृंखला, यही है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, बाद बाकी तो फैक्ट हम लोग इसके संदर्भ में पढ़ ही लेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हिमालय का ही भाग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हिमालय तो यहाँ है, फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये अंडमान निकोबार हिमालय का भाग है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, जो हिमालय है वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हिमालय आप देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर भारत में 2500 किलोमीटर के लगभग फैला हुआ है। लेकिन जब आप इसको यहां से देखेंगे हिमालय इसके बाद एकदम दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, ठीक है। और इस दक्षिणवर्ती मोड़ में आप देखेंगे कहां से लेता है, अरुणाचल प्रदेश से। और जो आप म्यांमार में अराकान योमा पर्वत देखते हैं वो भी यही हिमालय है। और फिर आप देखेंगे यहां पर आकर ये डूब गया है बंगाल की खाड़ी में, और जो इसके उथले हुए भाग दिखाई देते हैं वही अंडमान निकोबार है। आपको पता होना चाहिए कि हिमालय यहां से भी मुड़ा है, और अगर आप इसको पश्चिम में देखेंगे तो यहां से भी हिमालय कुछ इस तरीके से दक्षिणवर्ती मुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में देखें तो जो हिंद कुश हैं पर्वत, सुलेमान पर्वत हैं, वो भी इसी हिमालय के भाग हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जो अंडमान एवं निकोबार हैं वो हिमालय का ही भाग है, और जो म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है वो भी हिमालय का भाग है। हिमालय यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है और फिर इस तरीके से पूरा फैला हुआ है। कहीं ये बहुत ज़्यादा पानी में डूब गया है तो दिखाई नहीं पड़ता है, और जहाँ पर इसके उथले हुए भाग दिखाई देते हैं उन्हीं को आज हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। तो ये तो एक बात हो गई, बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप के संदर्भ में विभिन्न तथ्यों को। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यही पूछी जाती है कि अंडमान एवं निकोबार में कितने द्वीप हैं, तो लगभग 550। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म कर दूं कि द्वीप होते क्या हैं, शायद वो भी ना आप लोगों को पता हो। तो द्वीप एक ऐसी भूमि होती है जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये अंडमान निकोबार है, इसके चारों तरफ क्या है, जल है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि ये एक तरफ भी स्थल से घिरी हुई हो। तो जो भी भूमि चारों तरफ से जल से घिरी हुई होती है उसे हम लोग द्वीप की संज्ञा देते हैं। तो ये भी कंफर्म हो गया। अब देखते हैं इसके फैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट यही है कि जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर लगभग 550 द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है।
तो 550 द्वीप हैं। अवस्थिति मैंने बता ही दी, कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखना। अब और फैक्ट आगे देखें तो इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक, जिसे कि पाल्याण शिखर भी कहते हैं, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली है, ये रहा अंडमान निकोबार का मैप आपके सामने। जो अंडमान निकोबार है वो दो तरीके के द्वीपों में फैला हुआ है, एक अंडमान द्वीप है और नीचे निकोबार द्वीप हैं। दोनों को मिलाकर हम लोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और जैसे ये अंडमान द्वीप हैं तो ये भी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, जैसे कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे निचला अंडमान। तो जो सैंडल पीक इसकी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है जो अंडमान निकोबार की, वो इस उत्तरी अंडमान द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, बाद बाकी आगे बढ़े हम लोग तो मध्य अंडमान यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ये लक्षद्वीप के संदर्भ में भी पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये है मध्य अंडमान। अब मध्य अंडमान को थोड़ा सा मैप में देख लो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा आपका मध्य अंडमान, और ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो ये है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और यहीं पर एक प्रसिद्ध सेलुलर जेल स्थित है। अब सेलुलर जेल आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर ब्रिटिश काल के दौरान जो भी क्रांतिकारी सैनिक होते थे हमारे यहाँ के, उनको काला पानी की सजा दी जाती थी। तो जो काला पानी की सजा है वो यहीं पर होती थी, सेलुलर जेल में। तो ध्यान रखना, जो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, और पोर्ट ब्लेयर में ही प्रसिद्ध सेलुलर जेल है। थोड़ा सा मैं मैप में भी चीजों को आपको दिखा दूं तो ये देखो आपका हो गया पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर यहां पर है, और लोअर अंडमान कह लो चाहे इसे दक्षिणी अंडमान कह लो, क्योंकि सबसे अंडमान द्वीप में ये सबसे दक्षिण में है। ठीक है, और ये देखो अंडमान निकोबार में ही सेंटलीज द्वीप भी है। ध्यान रखना, सेंटलीज द्वीप। ठीक है, और ये यहाँ की एक जनजाति भी है, ये बात भी ध्यान रखना, बहुत फेमस जनजाति है सेंटलीज। तो सेंटलीज द्वीप और जनजाति दोनों कहाँ पर हैं, अंडमान निकोबार में। और जो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो है दक्षिणी अंडमान पर, और यहीं पर आपको क्या मिलेगी, सेलुलर जेल मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखना आप लोग। आगे बढ़ें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसे कि आप इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर है, वो है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही फैक्ट याद कर लेना कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जिसे कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, ये है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ठीक है, ये रहा आपका ये निकोबार द्वीप है। तो जो ये ग्रेट निकोबार द्वीप है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप पर दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी भी हैं। कौन कौन से, एक है नारकोंडम द्वीप जो कि अंडमान में स्थित है, और यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसमें कि अभी तक तो
उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होने की आशंका है। तो ये कहाँ पर है नारकोंडम द्वीप? ये है अंडमान में, और यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। बाद बाकी आपको मैं बता दूं कि इस द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, जो कि है वैरन द्वीप। और ये कहाँ पर है? ये है अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर के पास, यानी कि कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में है वैरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर के पास में, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और ध्यान रखना है कि जो ये वैरन द्वीप है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जिसमें पहले भी उद्गार हुए हैं और वर्तमान में या फिर भविष्य में भी उद्गार होने की पूरी संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये वैरन द्वीप है, ये पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पूरा दक्षिण एशिया का मतलब आप लोग समझती होंगे कि जो निचला भाग है एशिया का, ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम लोग देख लें तो अंडमान निकोबार आ गया, भारत का पूरा जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो आ गया। उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार, बांग्लादेश, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड, इन सब देशों को हम लोग दक्षिण एशिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो जो ये वैरन द्वीप है, ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास पाया जाता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार के किन दो द्वीपों के बीच डंकन पास स्थित है? तो ये है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बाद। ठीक है। तो दक्षिणी अंडमान ये हो गया और लिटिल अंडमान ये हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं डंकन पास। ठीक है। उसके बाद जो लघु अंडमान है, ठीक है, लघु अंडमान यानी कि इसको लिटिल अंडमान, लघु कहो या लिटिल कहो, बात एक ही है। तो लिटिल अंडमान कह लो या लघु अंडमान, और कार निकोबार के मध्य जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका लिटिल अंडमान और ये रहा आपका कार निकोबार। तो यहाँ पर 10 डिग्री जो चैनल है वो अवस्थित है। ठीक है। तो ध्यान रखना, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच या फिर लघु अंडमान के बीच डंकन पास है, और लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। ठीक है। उसके बाद अगले फैक्ट की बात करें तो अभी जो 2023 का जो यूपीपीसीएस हुआ था, उसमें एक चीज पूछ ली गई थी कि भारत में तिलंगचोंग द्वीप कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन सभी लोग छोड़ के आए थे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो तिलंगचोंग है वो इसी अंडमान एवं निकोबार में एक द्वीप है और एक छोटा सा गांव है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये तिलंगचोंग द्वीप है, ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, और यह एक छोटा सा द्वीप और गांव है। ठीक है। बाद बाकी इसकी अगर एक्चुअल अवस्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है निकोबार द्वीप समूह पर। निकोबार जो नीचे वाले द्वीप समूह हैं, यहीं पर तिलोचंग ये द्वीप है। नाम भी थोड़ा सा अजीब है तो याद रख लेना। तो ये बात हो गई अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की, सारी चीजें आपको बता दी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? लक्षद्वीप की। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं मैप में दिखा दूं कि लक्षद्वीप है कहां। ये रहा भारत का मैप, और जब आप अरब सागर में देखेंगे, ये बंगाल की खाड़ी है और इधर है अरब सागर। तो अरब सागर में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है, तो यही है लक्षद्वीप। ठीक है। तो ये इनकी अवस्थिति हो गई कहाँ पर? अरब सागर में।
और आपको ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और कहां पर इसकी अवस्थिति है हम लोगों ने अभी देखा, अरब सागर में। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि लक्षद्वीप पर द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 36। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना लक्षद्वीप पर जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, 36 है। और लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप है या फिर मूंगा द्वीप है। ठीक है, तो प्रवाल जीव पाए जाते हैं समुद्रों में और वो चूना खाते हैं और चूने को ही निकालते हैं। तो ऐसे करके वो चूना जो है वो सदियों सदियों मतलब सालों सालों शताब्दियों इकट्ठा होता रहता है और फिर एक स्थल की शक्ल ले लेता है। और क्या होता है, यही कभी बाहर पानी के बाहर दिखने लगता है और फिर द्वीप का रूप ले लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो प्रवाल जीव हैं ये प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो ये लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल द्वीप ही है। लक्षद्वीप की राजधानी सभी को पता होगी, कवरत्ती है। ठीक है, यहाँ के सबसे बड़े अगर हम लोग द्वीप की बात करें तो ये है एड्रोट। ठीक है, ये आपका रहा लक्षद्वीप का मैप। तो ये जो एड्रोट द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बाद बाकी यहां पर आप देखेंगे तो अमनदीवी द्वीप समूह है और इसमें कई छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं जहां पर की बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं और ये पर्यटन के हिसाब से भी काफी आकर्षक हैं, लोकप्रिय हैं, जैसे कि चेतलाट, कदमत, बित्रा, अमीनी, किल्टन। तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इन द्वीपों में से किन्हीं का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत शामिल हैं या फिर नहीं शामिल हैं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग मैप में देख लेंगे, आपके सामने नाम तो लिख ही दिए हैं, बाद बाकी थोड़ा सा मैप में देख लो तो चेतलाट, किल्टन, कदमत, अदीमी, अगटी, कवरत्ती, कल्पेनी, वित्रा और वंगराम, तो ये सारे मिनकॉय, ये सारे लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीप हैं। बाद बाकी यहाँ पर टोटल 36 द्वीप हैं और 36 में सबसे प्रमुख की बात करें तो ये सारे हैं और यहीं पर पर्यटकों के लिए भी आकर्षक स्थल हैं। तो ये बात हो गई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की, दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम लोग वो द्वीप देख लेते हैं जो छोटे छोटे हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। ठीक है, मुहाना जहां पर की नदी सागर से मिलती है उसी को बोलते हैं मुहाना। तो उसी मुहाने पर यह व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में। अब इसको अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है और यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। जब भी आप करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ते होंगे कि कोई मिसाइल का परीक्षण किया गया होगा, मतलब किया गया है, तो आप उसमें देखेंगे कि हमेशा वो जो परीक्षण होता है वो व्हीलर द्वीप से ही किया जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग भारत के मैप में देखें तो ये जो उड़ीसा है यहीं पर आपका है व्हीलर द्वीप। ठीक है, ध्यान रखना यहीं पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। ठीक है, इसको अब अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं और यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अगला देखो क्या है, अगला है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। और आपको ध्यान रखना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप में इसरो का लॉन्चिंग पैड है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसी हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो यहां पर इधर की तरफ थोड़ा देखेंगे आप तो यहां पर है क्या आपका श्री हरिकोटा द्वीप। यहां पर इसरो का लॉन्चिंग पैड भी है और यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। ठीक है, तो दोनों बातें ये याद रखना। उसके बाद है पम्बन द्वीप। तो पम्बन द्वीप की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में स्थित है
और इसी पम्बन द्वीप पर आप देखेंगे तो रामेश्वरम स्थित है, इसीलिए इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, मैप में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है पम्बन द्वीप और ये रही आपकी मन्नार की खाड़ी, तो पम्बन द्वीप आपका रहा ये। ठीक है, उसके बाद अगला है सालसेट द्वीप। तो इस सभी जानते होंगे कि जो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है वो इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। और एक फैक्ट सालसेट द्वीप के संदर्भ में और याद रखना कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप सालसेट ही है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मुंबई की अगर हम लोग वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। तो इस हिसाब से ये जो द्वीप है ये भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप बन जाता है। बाद बाकी अगर इसको थोड़ा सा मैप में देखें तो मुंबई तो खैर आप सभी लोग जानते होंगे, ये यहाँ पर है सालसेट द्वीप। ठीक है, इसी के पास में एक एलिफेंटा द्वीप भी है, तो ध्यान रखना यही मुंबई में है वो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, तो एलिफेंटा जो द्वीप है वो मुंबई के पास ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बुचर द्वीप की बात करें, ये भी पूछा जा चुका है, तो बुचर द्वीप को पहले ध्यान रखिए जवाहर द्वीप भी कहते हैं और ये भी भारत के मुंबई तट के पास ही स्थित है, यानी कि जो बुचर द्वीप है वो भी मुंबई के पास ही स्थित है। अब एक विशेष फैक्ट जान लीजिए कि इसी बुचर द्वीप पर एक तेल टर्मिनल है जिसका उपयोग बंदरगाह के अधिकारियों द्वारा तेल टैंकरों से तेल उतारने के लिए किया जाता है। तो जो तेल आता है उसको यहाँ पर उतारा जाता है इसी तेल टर्मिनल पर, जो कि बुचर द्वीप में स्थित है। और बुचर द्वीप कहाँ पर स्थित है, मुंबई के समीप। और बुचर द्वीप का एक अन्य नाम जवाहर द्वीप भी है। अगला देखो तो ये है करंज द्वीप। करंज द्वीप भी कहाँ पर है, मुंबई के पास स्थित है। इसको उरण द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि एक INS करंज लॉन्च किया गया था, ये एक पानी का जो जहाज टाइप का होता है वही होता है। तो INS करंज जो अभी लॉन्च किया गया था वो इसी करंज द्वीप के नाम पर था। तो ध्यान रखना ये जो करंज द्वीप है ये मुंबई के समीप स्थित है। और वैसे अगर हम लोग देखें तो ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक शहर है। ठीक है, यही एक द्वीप की मतलब द्वीप की आकृति का है, तो ये एक द्वीप हो गया करंज द्वीप और इसका एक अन्य नाम है उरण द्वीप। बाद बाकी मैप में मुंबई के पास है तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। आलियावेट द्वीप की बात करें तो ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित है और कहाँ पर, नर्मदा नदी के मुहाने पर। तो जहाँ पर नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है जस्ट वहीं पर ये आलियावेट द्वीप स्थित है। बाद बाकी एक चीज ध्यान रखना कि आलियावेट द्वीप जो है यहाँ पर पेट्रोलियम का विशाल भंडार पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर है आलियावेट द्वीप। एक चीज और ध्यान रखना, यहीं पर एक है बिल्कुल जस्ट इसी के पास में खादिया बेट कह लो या फिर बहुत जगह आपको खाड़िया बेट भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर खाड़िया बेट द्वीप समूह भी हैं। तो आलिया बेट हो चाहे खादिया बेट या फिर खाड़िया बेट हो, दोनों द्वीप समूह नर्मदा के मुहाने पर अरब सागर में स्थित हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है, न्यू मूर द्वीप। तो ये कहां पर है, ये है हुगली के मुहाने पर। तो हुगली नदी जब आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वहीं पर है न्यू मूर द्वीप। ठीक है, और न्यू मूर द्वीप के पास ही एक और इंपॉर्टेंट द्वीप है, इसको मैं बाद में करवा दूंगा, इसको समझिए पहले। न्यू मूर द्वीप के जस्ट पास, क्योंकि ये गंगा सागर द्वीप भी हुगली के मुहाने पर है। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ देखें तो न्यू मूर द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मकर संक्रांति पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जैसे कुंभ मेला होता है ना, ठीक बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर
एक मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो न्यू मूर द्वीप हो वो भी पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी के पास हुगली नदी के मुहाने पर, और गंगा सागर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? बिल्कुल न्यू मूर द्वीप के पास में। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यह एक हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखो क्या है, अगला है मांजुली द्वीप। इसके बारे में सभी ने सुना होगा क्योंकि यह देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। तो मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखो बहुत से द्वीप ऐसे होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं? सागर में, सागर यानी कि समुद्र में। लेकिन मांजुली द्वीप जो है वो कहाँ पर है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो यह द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है मांजुली द्वीप। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर। और असम ने इसको अपना 35वां जिला भी घोषित किया है और इसी के साथ मांजुली द्वीप देश का पहला द्वीपीय जिला भी बन गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम ने इसको जिला भी घोषित किया है और यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। ठीक है, तो ये हो गए भारत के सभी प्रमुख द्वीप और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।